हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि y बराबर टेन इनवर्स साइन वर्गमूल x, तब सिद्ध कीजिए कि dy बटा dx बराबर होगा cos वर्गमूल x, और पूरे के बटे में है यहाँ पर दो वर्गमूल x और कोष्टक में एक प्लस साइन स्क्वायर वर्गमूल x। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे। उन सूत्रों में हम पहला सूत्र लिखेंगे, उस सूत्र को मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहला सूत्र होगा डी बटा डी एक्स, और हमें याद होना चाहिए टेन इनवर्स एक्स का अवकलन। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है एक बटा एक प्लस एक्स का वर्ग। एक और सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, वह भी लिख देता हूँ मैं, डी बटा डी एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, ये भी याद होना चाहिए। उसके बाद डी बटा डी एक्स की घातांक एन, ये होता है एन एक्स की घातांक एन माइनस एक। और यदि इस सूत्र में हम क्या करें, एन की जगह पर एक बटा दो रख दें, तो ये हो जाएगा डी बटा डी एक्स वर्गमूल एक्स, और वर्गमूल एक्स अगर होता है तो इसका अवकलन होता है एक बटा दो वर्गमूल एक्स के बराबर। तो यह कुछ सूत्र है जिसको आपको याद रखना है। अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें क्या लिखा गया है, हमें y का मान दिया गया है, तो हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है y बराबर, यह है टेन और इनवर्स, उसके बाद है साइन वर्गमूल एक्स, और अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। इस बात को लिख भी देते हैं हम कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमने लिख दिया है कि हम x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ अवकलन को, उसके बाद फिर प्रश्न को लिखते हैं हम। तो ये x के सापेक्ष हम अवकलन यहाँ पर करेंगे, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, y का अवकलन होगा dy बटा dx बराबर, यहाँ पर होगा d बटा dx, उसके बाद होगा टेन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन वर्गमूल x। अब ध्यान से समझिएगा, हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे टेन इनवर्स एक्स का एक बटा एक प्लस एक्स की घात दो का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो साइन वर्गमूल एक्स है, इस पूरे को हम कितना मान लेंगे, इस पूरे को हम मान लेंगे एक्स, तो ये बन जाएगा ना टेन इनवर्स एक्स। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा इसका अवकलन कर देंगे साइन वर्गमूल एक्स का। यह श्रृंखला नियम का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो यही बात मैं आपको यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो अब मैं लिखूंगा डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा एक बटा एक प्लस, यहाँ पर होगा साइन वर्गमूल एक्स, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, दो। और अब हम अवकलन करेंगे डी बटा डी एक्स, यहाँ पर साइन वर्गमूल एक्स का हम पुनः अवकलन करेंगे। अब मैंने जो समझाने के लिए आपको लिखा था उसको मिटा भी देते हैं हम। हमने केवल समझने के लिए इसको लिखा था, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ बच्चों, ये मिटा दिया मैंने। अब प्रश्न को फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अब हमारे पास क्या होगा, फिर से समझिएगा। अब हमें इसका अवकलन करना है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि जब d बटा डी एक्स साइन वर्गमूल x को का अवकलन करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो वर्गमूल के अंदर x लिखा हुआ है इसे मैं x मान लूंगा, और इसे x मानकर हम इसका अवकलन करेंगे। कैसे करेंगे उसको फिर समझिए आप। तो ये होगा बराबर एक बटा एक प्लस, ये तो बन जाएगा साइन स्क्वायर वर्गमूल x, ये हो गया। उसके बाद गुणा, अब साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस, और एक्स की जगह पर कितना आ जाएगा, वर्गमूल एक्स। अब हम फिर से अवकलन किसका करेंगे, वर्गमूल एक्स का, तो डी बटा डी एक्स यहाँ हो जाएगा वर्गमूल एक्स। और अब मैं फिर इसे मिटा देता हूँ, जिसको हमने केवल समझने के लिए बनाया था। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, तो अब फिर से होगा बराबर कॉस वर्गमूल एक्स, तो वैसे ही रहेगा, बटे में होगा एक प्लस साइन स्क्वायर वर्गमूल एक्स, इसको भी मैंने वैसे लिखा। अब गुणा देखिए,
वर्गमूल एक्स जो होगा इसका अवकलन होता है 1/2 वर्गमूल एक्स के बराबर। ये भी इस बात हमने मुख्य उदाहरण में लिख ली है। तो अब हमें क्या मिल गया देख लो, हमें मिला है कॉस, यहाँ पर है वर्गमूल एक्स, उसके बाद अब मैं इसको लिखूंगा 2 वर्गमूल एक्स, उसके बाद यहाँ कोष्टक में लिख लेता हूँ 1 प्लस यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर वर्गमूल के अंदर एक्स, और यह सभी किसके बराबर है, यह सभी बराबर चल रहा है dy बटा dx के। और अगर आप देखोगे तो यही हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर हमने लिख दिया है सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।